एपिसोड की शुरुआत में यून के फादर के बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन दिखाया जाता है। तभी यून एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ था और तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है। तो यून बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है वो कॉल हान का है, लेकिन वो कॉल उसकी एक दोस्त की थी। तो वो देखकर यून थोड़ा अपसेट हो जाता है और फोन उठाकर कहता है, क्या हुआ, तुमने क्यों कॉल किया मुझे? तब वो लड़की कहती है, ये कैसा टोन है तुम्हारा? मैं तुम्हारे लिए एक डेट का प्लान कर रही थी और तुम मेरे साथ ही ऐसे बात कर रहे हो। यून कहता है, डेट? वो भी मेरे लिए। और वो बात करते करते एक रूम में आता है जहाँ पर उसकी डेट की बहुत सारी अल्कोहल की कलेक्शन थी। तब वो लड़की कहती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए डेट प्लान कर रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है मुझे वो नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जो टेम्पर है वो किसी भी लड़की के लिए अच्छी नहीं है। तो यून कहता है, ठीक है तो मत करो, किसने बोला है तुम्हें करने के लिए? और वैसे भी मुझे कोई डेट पे जाने की शौक नहीं है। तब वो लड़की कहती है, तुम डेट पे जाने के लिए मना कर रहे हो? क्या तुम सच में यून हो जिसे मैं जानता हूँ या फिर कोई और? तुम्हें पता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा हॉट है। यून ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में हान के बारे में ही चल रहा था और उसकी नजर एक बोतल की तरफ जाता है और वो मनी मन कहता है, मैंने सुना है इस वाइन को पीने से आप बहुत टाइम तक कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, हान के लिए एक लेकर जाता हूँ। और उस लड़की को मना कर देता है और फोन रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हान को दिखाया जाता है जो मनी मन कह रहा था, मुझे क्या हो गया है, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कल उसके बारे में क्यों सोच रहा था? मुझे लगता है ये प्रॉब्लम इस रूम में है क्योंकि इस रूम के हर एक कॉर्नर पे हमने इतनी बार किया है, तो शायद इसीलिए मुझे वो याद आ रहा था। हाँ ऐसा ही होगा, इसीलिए मुझे वो याद आ रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो फिर से यून के बारे में सोचने लगता है। तब हान खुद ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं क्यों इसके बारे में फिर से सोच रहा हूँ, मुझे ये बंद करना पड़ेगा। फिर हान कॉलेज जाता है और अपनी एग्जाम के बारे में सोचने लगता है और तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। ये लड़का वही है रेस्टोरेंट वाला जिसके मुंह से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रहा था। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो अपने घर से वापस आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसके दिमाग में चल रहा था, जब वो वापस आ रहा था तब उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और बोल रही थी, तुम अभी वापस जा रहे हो मेरा हेल्प ना करके, तुम मेरा बेटा हो ही नहीं सकते, तुम यूजलेस हो। और फिर हान कहता है, जो भी है मैं यूजलेस हूँ या जो भी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है और मेरे पास ये वाइन भी है, मुझे पता है हान जब इसे देखेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देगा। पर हमारे रिलेशनशिप में एक चीज अच्छा है, हम डेट नहीं कर रहे, तो वो कभी भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि आज वेदर अच्छा है तो तुम मुझे डेट पे लेकर चलो। और वो लड़का है तो मेरे दिल में भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगा। फिर वो अपने हॉस्टल के पार्किंग लॉट पे अपनी कार को पार्क करता है और कहता है, हान इस टाइम रूम में होगा या नहीं पता नहीं, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मैसेज करता। और तभी उसका नजर जाता है हान और उस लड़के के तरफ जो पार्किंग लॉट पे मारपीट कर रहे थे। वो लड़का कह रहा था, उस दिन तुमने बहुत ही ज्यादा इंसल्ट किया है मेरा। हान कहता है, इसमें मेरा क्या गलती है, मैंने क्या किया है? वो लड़का कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो, अभी के अभी तुम वो पोस्ट डिलीट करो। मैंने वो पोस्ट किया ही नहीं तो मैं कैसे उसे डिलीट कर सकता हूँ? यून उन दोनों को देखता है और सोचने लगता है, ये दोनों कर क्या रहा है? फिर वो लड़का हान से कहता है, अगर तुम सीन क्रिएट नहीं करते तो लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलता और वो लोग पिक्चर क्लिक करके ऑनलाइन पोस्ट नहीं करता। तुम्हारी वजह से मेरी पार्टनर को पता चल गया है कि मैं डेटिंग ऐप यूज करता हूँ। हान कहता है, ये तुम्हारी गलती है, जब तुम एक रिलेशनशिप में हो तब तुम्हें कोई डेटिंग ऐप यूज करना ही नहीं चाहिए था। थैंक्स टू यू अब लोग मुझे सोचेगा कि मैं तुम्हारी घर बर्बाद कर रहा हूँ। यून तभी उन लोगों के सामने जाता है और सारी बात सुनकर मनी मन कहता है, ओ ये लव अफेयर की प्रॉब्लम है। और सोचता है हान कितना छोटा है लेकिन फिर भी वो अपने बात पे अड़ा हुआ है। तभी उस लड़के की पॉकेट से उसकी वॉलेट गिर जाता है जिसे यून उठाता है और कहता है, मैं उसे वापस दे देता हूँ। और वो लड़का हान को पंच मारने जाता है। तब यून बीच में आता है और उसकी वाइन की जो बोतल था वो सामने रख देता है, तो उस लड़के का पंच उस बोतल पे जाकर लगता है और उस लड़के को बहुत ही जोर से लगता है। तब यून कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? और फिर उस लड़के की आईडी कार्ड दिखाता है जो उसकी पर्स में था और कहता है, तुम्हारा नाम किम यूसिक है और तुम डिप्टी मैनेजर हो YQ एंटरटेनमेंट ऑफिस में, है ना? तब वो लड़का उसके हाथ से उसका वॉलेट ले लेता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम किसी और की वॉलेट चोरी करते हो? तब यून कहता है, तुम्हें पता है तुम जिस ऑफिस में काम करते हो उस CEO का नाम युनगू है जो मेरा अंकल
अंकल है। हान कहता है यून क्या तुम सच बोल रहे हो? यून कहता है हाँ, ये तुम्हें भी नहीं पता था है ना? तब वो लड़का कहता है तुम झूठ अच्छे से बोल रहे थे। यून कहता है ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने अंकल को कॉल करता हूँ। तब वो लड़का उसे रोक देता है और कहता है क्या हुआ? इससे भी अंकल को कॉल करने से भी ज्यादा अच्छा होगा पुलिस को कॉल करने से, क्योंकि तुम हमारी कॉलेज कैंपस में आकर हमारे एक स्टूडेंट को थ्रेट कर रहे हो, तो पुलिस को तो ये बताना ही पड़ेगा। हान उस लड़के को कहता है तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सच में पुलिस को कॉल कर दूंगा। फिर वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। यून कहता है तुम्हें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, लेकिन हान उस बारे में ध्यान ना देकर फोन में कुछ देख रहा था। यूनू से पूछता है तुम क्या कर रहे हो? तब हान कहता है हमारा पिक्चर किसी ने ऑनलाइन पे पोस्ट किया है। उस लड़के की बॉयफ्रेंड को पता चला कि वो डेटिंग एप्स यूज करता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है उनका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम वो उनका है। और मैं सोच रहा हूँ अगर लोगों को हम दोनों के बारे में पता चला, ये फोटो देखकर लोग ये सोचे कि हम दोनों गे हैं। तब यूनू से रोक देता और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और कहता है क्या इस फोटो में मैं हूँ? हान कहता है हाँ, और इस सब मेरी वजह से हो रहा था। तब यूनू से रोककर कहता है तुम्हें पता है अगर लोग ये फोटो देखेगा भी तब भी तुम्हें लगता है कोई सोचेगा कि मैं गे हूँ? अगर लोग हम दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देख लेंगे तब भी लोगों को यही लगेगा कि ये शायद कोई डियर गेम है और ये तुम्हारे साथ भी है। हान कहता है तो मैं ही इडियट हूँ जो इस बारे में परेशान हो रहा था। फिर यून कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? हान कहता है तुमने मेरी सर पे बहुत तेज मारा है, ठीक है, और थैंक यू। अगर ये तुम्हारी अंकल के बारे में नहीं होता तो शायद चीज और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। यून मुस्कुरा कर कहता है वो तो मैंने झूठ बोला था। वो तो मैंने जब उनका वॉलेट उठाया था तब कार्ड देकर मुझे उस कंपनी का सीईओ का नाम याद आ गया था, मैंने उसी से ही कंटिन्यू किया। तब हान उसकी तरफ एक लुक देता है जिसे देखकर यून कहता है क्या हुआ? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम थोड़ा सा भी ग्रेटफुल नहीं हो मुझसे। तब हान कहता है थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं क्या करता। तब यून कहता है यार तुम ऐसे बात करो ताकि लोगों को भी थोड़ा सा उसमें बिलीव हो। फिर यून मन ही मन सोचता है एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ, हान दोबारा ये सारी एप्स यूज करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और कुछ दिनों की बात का सीन दिखाया जाता है जब मिड टर्म एग्जाम चल रहा था। यून गुस्से से बाहर आता है और तभी उसका एक दोस्त उससे पूछता है एग्जाम कैसा गया, लेकिन यून का मूड थोड़ा अपसेट था तो उसका दोस्त कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना बुरा क्यों है, एग्जाम बहुत खराब गया है क्या? तब यून कहता है सीरियसली तुम्हें सिर्फ डिग्री लेने के लिए पास मार्क की जरूरत है, तो लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों है नंबर के साथ? तब उसका दोस्त उसे समझाता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर लेना। फिर दिखाया जाता है एक्चुअली यून इतना गुस्सा इसीलिए था क्योंकि हान ने मना कर दिया था कि जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक कोई इंटीमेसी नहीं होगा। 8 दिन हो गया उन दोनों ने बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं हुए थे। दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जिसका एग्जाम की वजह से हालत खराब हो गया है, वो 2 दिन से ठीक से सोया भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, बट वो खुश भी था क्योंकि उसका सिर्फ 2 असाइनमेंट ही बाकी था। और तभी रूम में यून आता है, उसे परेशान करने लगता है और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।